हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आईपीओ के लिए। आईपीओ क्या होता है, अभी जैसे लेटेस्ट आप लोग एलआईसी का आईपीओ चला, आप लोगों को पता है। तो जो एकदम नए हैं उनको ये भी नहीं पता है कि आईपीओ होता क्या है। तो मैं एक्चुअली आईपीओ के बारे में बताऊंगा, आईपीओ कैसे आता है वो बताऊंगा, आईपीओ क्यों आता है वो बताऊंगा, आईपीओ को अप्लाई कैसे करते हैं वो बताऊंगा, प्लस आईपीओ से जुड़ी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो डिटेल्स आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर लास्ट में जब उसकी लिस्टिंग होती है कैसे, वो मैं बताऊंगा। तो आईपीओ की स्टार्टिंग से लेकर के आईपीओ का लास्ट में मार्केट के एंट्री तक का मैं जर्नी आपको यहाँ पे डिटेल करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और पूरा एकदम प्रॉपर, एकदम आसान भाषा में होगा ताकि गाँव का छोटा बच्चा भी सीख सकता है। एकदम आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। अब सबसे पहले ये पार्ट 1 वीडियो आप समझ लो आईपीओ का, क्योंकि मैं इसमें आईपीओ का एक प्रोसेस बताऊंगा, कैसे अप्लाई करता है, तो आपको समझ में आएगा कि आईपीओ होता क्या है। फिर आईपीओ कैसे बनता है, डेवलप कैसे होता है, कोई भी कंपनी आईपीओ का वैल्यूएशन, मतलब कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे होता है, तो वो सब एडवांस चीज़ें हैं, तो वो मैं किसी दिन अलग से वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे अभी हम आईपीओ के बारे में जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप नए हो, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अभी जस्ट एंट्री ली है, आपको नहीं पता है कि मार्केट में आईपीओ कैसे आते हैं, कैसे उसमें अप्लाई होता है, क्या होता है, क्या पूरा 10-15 दिन का प्रोसेस होता है, ताकि आपके मन में डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं, लिस्टिंग होगा कि नहीं, क्या होगा, वो सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। तो मैं 2-3 मेरे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो कंपनी आईपीओ लाती क्यों है भाई, क्यों आईपीओ आता है, आईपीओ क्यों आता है, आईपीओ आता ही क्यों है, ओके, तो ये हम जानेंगे। अब देखिए, आईपीओ कंपनियाँ इसलिए लाती हैं, कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है, इसको बोलते हैं फंड रेज, ओके भाई। कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है, उनको अपना नया प्लांट लगाना है, कोई समझो कि नई किसी दूसरी जगह नई मशीनरी लेनी है, अपने किसी प्लांट में मशीनरी लेनी है भाई। कोई कंपनी होती है, काम करती रहती है, तो उसको फंड की ज़रूरत होती है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है। मतलब अपने यूँ समझो कि आपके पास अगर किसी मार्केट में एक शॉप है और दूसरी शॉप आपको ओपन करनी है दूसरे मार्केट में, तो आपको पैसों की जरूरत होगी। तो जब आप पैसे लोगे तो वो आप पैसे लोगे आईपीओ के प्रोसेस से, मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान तरीके से। तो आप क्या करोगे, आप किसी के पास जाओगे, अपने रिलेटिव के पास जाओगे, बोलोगे मुझे पैसे दे दो, या फिर आप बैंक के पास जाओगे, लोन ले लोगे, तो वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको पैसों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, बढ़ाना है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा होता है लोन उतारना। जैसे लेट से कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके बिजनेस के ऊपर लोन है, कंपनी के ऊपर क्या हो जाता है, लोन हो जाता है, तो लोन को उतारने के लिए भी उसको वो लोग आईपीओ लेते हैं। या फिर ऐसा तीसरा रास्ता ही होता है कि जो उसके मालिक हैं, अब गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन है कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर 75% से ज़्यादा स्टेक वो होल्ड नहीं कर सकते, यानी 75% से ज़्यादा शेयर नहीं ले सकते। ये एक प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है, उनको 25% शेयर अपना डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उनको पब्लिक को देना पड़ेगा। तो वो मतलब अगर वो आईपीओ मार्केट में लेके आना चाहते हैं तब, अदरवाइज नहीं। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि भाई जिनके ऊपर कर्ज नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कभी कभी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत पहले उसमें एंट्री कर लेते हैं, मतलब बहुत पहले जब वो कंपनी लिस्टिंग नहीं थी, छोटी थी, तो उस टाइम पे लिस्टिंग कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा नायका वाले केस में, और नायका वाले केस में प्लस आपने इन्फो एज का सुना ही होगा, नौकरी वाला, ओके, इन्फो एज का सुना होगा, उसने जोमेटो में पैसे डाले थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है कि जब भी इन बड़े इन्वेस्टर्स को निकलना होता है, यानी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना एफपीओ लाते हैं। एफपीओ भी एक तरीके से आईपीओ ही होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो वो भी समझो कि एफपीओ जब भी आता है तो वो आईपीओ में ही काउंट हो जाता है। किसी दिन एफपीओ क्या होता है मैं अलग से बता दूंगा। एफपीओ मीन सिंपल, आईपीओ पहली बार आता है और उसी कंपनी का शेयर अगर दोबारा अपना प्रमोटर बेचना चाहते हैं तो उसको एफपीओ बोलेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये पॉइंट हो गया बेसिक कि आईपीओ आता क्यों है और कंपनियां लाती क्यों है। क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको पैसों की जरूरत होती है। उन्हें पैसे चाहिए, अपना काम बड़ा करना है, अपना नया प्लांट लगाना है, या फिर उनको लोन चुकाना है। दूसरा, आईपीओ लाती कैसे है, आईपीओ कंपनी लाती कैसे है, कंपनियां कैसे लेके आती हैं। तो ये हो गया। अब इसका उनको पता चल गया कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं। अब क्या करेंगी, वो सेबी के पास जाएंगी। उसके पहले वो लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यूएशन निकालते हैं, बुक रनिंग मैनेजर होते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब अलग बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्रॉपर अंदर की बात पता चल जाएगी। हालांकि उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उससे हमें मतलब ही नहीं। हमारा मतलब है कि आईपीओ आ रहा है, हमें अप्लाई करना है कि नहीं, हमें होल्ड करना है कि नहीं, हमें वो सब चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसमें क्या होता है कि सेबी जो हमारी इंडिया की बॉडी है, सबसे बड़ी, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, वो अपना DRHP फाइल करते हैं। क्या करते हैं?
DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, वो फाइल करते हैं, बोलते हैं भैया मुझे IPO लाना है अपना, आप मुझे अप्रूवल दे दो। तो सेबी उस पूरे प्रॉपर को और उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और उसको जस्टिफाई करने के बाद उसको लगता है कि हाँ इनको IPO ला के देना चाहिए, मतलब लाने की परमिशन मिल जानी चाहिए, तो वो IPO देने की देती है। हालांकि देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अलग मैटर है, पेटीएम को भी दे दिया था उन्होंने, जोमेटो को भी दे दिया था, वो अलग मैटर है, बट उसको लगेगा तो वो उसको दे देंगे। उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि कितना आप IPO इशू कर सकते हो, कितना आपका रिटेल कोटा होगा, वो सब अलग बात है, वो सब टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं जानना है, सिर्फ अपना बेसिक समझो। तो पहला क्यों लाती है आपको आंसर मिल गया, कैसे लाती है आपको आंसर मिल गया, भाई सेबी के पास जाएंगे, सेबी उनको अप्रूवल दे देगी। फिर क्या करेंगे, वो डेट अनाउंस करेंगे, ओके, वो क्या करेंगे, डेट अनाउंस करेंगी और उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस चालू होगा, ओके, एप्लीकेशन का प्रोसेस चालू होगा। अब प्रोसेस तो चालू होगा ठीक है, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप IPO को अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहले देखो, डिटेल्स पे अभी बात आऊं, बट यहां पे समझो कि अप्लाई कैसे करेंगे। IPO को अप्लाई करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना कंपलसरी है, एक आपका डीमेट अकाउंट और दूसरा आपका बैंक अकाउंट। भाई डीमेट अकाउंट होगा तभी आपका बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट होगा तभी आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा। तो उसमें क्या होता है, आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट दोनों होना चाहिए। अब अगर आपका बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग उसमें एक्टिवेटेड है या फिर भीम एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है, UPI ID आपने जनरेट करेगी, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन होता है आपके डीमेट अकाउंट में जो डिटेल होते हैं उसमें आपको एक DP ID दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आपका DP प्लस क्लाइंट ID, जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है वो आपको देता है। ये टोटल 16 डिजिट की होती है। यहाँ पे दो डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL, ओके, इनके पास अकाउंट खुलता है तो आपका वो आपको मिल जाएगा, अपने ब्रोकर से आप मांगोगे तो मिल जाएगा। क्लियर। अब क्या होता है कि आपके पास डीमेट अकाउंट अगर है तो आप उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉकिया के अंदर अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, एक्चुअली में आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा शेर खान में, बट ब्रांच होगी स्टॉकिया की। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, जाकर के आप उस पर चेक करो, जहां भी आपको अच्छा लगे आप अकाउंट खुलवा सकते हो। देन मुझे मैसेज कर देना कि सर मैंने आपके अंडर में अकाउंट खोला, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर मैं आपको आगे अपनी सर्विसेज के बारे में और डिटेल भेजूंगा। तो चलिए, तो पहली बात तो आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट अगर है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे इतना पता है, अदरवाइज आप ये वीडियो नहीं देखते। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के 2-3 रास्ते हैं। पहला तो हो गया नेट बैंकिंग, सबसे बेस्ट होता है, इसी को मैं मानता हूं नेट बैंकिंग। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का पासवर्ड है, नेट बैंकिंग का यूजर ID है, तो आप सीधे सीधे किसी भी बैंक में लॉगिन करके आप उसको कर सकते हो। और इन सब के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां पे आप अगर मोबाइल ऐप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने प्रॉपर किस पे कैसे, यहाँ पे देखिए अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखे हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई IPO यूजिंग HDFC, SBI, ये सब चीज़ें, एक्सिस, जो भी बैंक्स आपका होगा उसको देख करके आप ज्वाइन, मतलब जो भी बैंक अकाउंट है आप उसका वीडियो देख करके आप उसको सीख सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो वीडियो मैंने बना दिया है। अच्छा, अभी आपको डाउट है तो फिर भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैंने नंबर दे रखा है। ये तो हो गया, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आपका है कि आप भीम UPI से कर सकते हो अपने ब्रोकर के डीमेट अकाउंट से, मतलब अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन से। यानी आपका जो ब्रोकर होता है, लेट्स से जैसे शेर खान में अगर आपका अकाउंट है तो शेर खान के सर्विस, मतलब शेर खान के एप्लीकेशन में जा करके आप वहाँ पे इक्विटी सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा IPO, ओके। तो आप अपने ब्रोकर के अकाउंट से भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास भीम एप्लीकेशन का होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड ब्लॉक होगा, देखो आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपका पैसा लगेगा, ओके। तो वो जो फंड होगा, अभी मैं उस डिटेल पे चलता हूँ, बट अभी ये समझिए, तो फंड आपका ब्लॉक होगा तो वहाँ पे आपको पैसे लगेंगे और वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक होंगे। तो आपके बैंक अकाउंट से ब्लॉक करने की अप्रूवल जो जाएगी वो भीम एप्लीकेशन के थ्रू जाएगी। तो यूँ समझो कि बैंक डीमेट अकाउंट आपको अप्लाई करना है तो आपके पास भीम एप्लीकेशन का होना कंपलसरी है, यानी UPI ID होना कंपलसरी है। चलो, अब ये तो हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब शुरू होती है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको IPO में देखनी चाहिए, प्लस उसमें कुछ प्रोसेस है पूरा, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि IPO का प्राइस क्या है, यानी IPO की डेट क्या है, प्राइस क्या है, डेट क्या है, IPO की जो भी डिटेल है, यानी प्राइस कितना, लॉट साइज है, वो सब चीज़ें तो मैं अभी चलता हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसके पहले आपको अगर नहीं पता है कि आप IPO की डिटेल कैसे पता कर सकते, कौन सा IPO आ रहा है, तो आप उसके लिए चित्तौड़गढ़.com एक वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ओके। इस पर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो IPO का सेक्शन है, तो इस पर आप IPO पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे देखो डैशबोर्ड, IPO डैशबोर्ड पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो भी IPO चलने वाले होंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे डिलीवरी का IPO आ रहा है, वेनस पाइप्स का IPO आ रहा है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज का IPO आ रहा है, एंड इसके बाद हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इसका कुछ है वो चल रहा है। यहाँ पे देखो ये अपकमिंग, तो अपकमिंग लिखा है, इसका मतलब आने वाला है।
तो अब अगर आपको किसी आईपीओ के बारे में डिटेल जाननी है तो सबसे पहले मैं एलआईसी का ही शुरू कर देता हूं ताकि आपको एलआईसी का पता चल जाए। चलिए, तो आपको जानना चाहिए उसकी डिटेल, तो उस डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट होते हैं मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आईपीओ में यहां पे आप नीचे आओगे, ये डिटेल ज़्यादा क्या बात है, आईपीओ डिटेल्स, यहाँ पे आईपीओ का डिटेल है तो आप इस पे आ जा सकते हो। अब देखो, जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है और देखना ये है कि आईपीओ की डेट क्या है, यानी कब से शुरू होगा और कब तक एप्लीकेशन होगा। यानी एक डेट होती है जहाँ से एप्लीकेशन शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होता है। तो ये शुरू होगा 4 मई से यानी 4 मई से और बंद होगा 9 मई को। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि डेट कब से कब तक है। डेट के बाद आपको देखना है उसकी प्राइस, यानी उसकी प्राइस क्या है, यानी कितने पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए उसका प्राइस बैंड है। अब ये प्राइस बैंड नीचे और ऊपर दोनों साइड होता है, बट आपको हमेशा ये ऊपर अपर वाला बैंड ही लेकर के चलना है। अच्छा, कुछ आईपीओ में क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है, जैसे यहाँ पे एलआईसी में, हालांकि ऐसा बहुत सभी आईपीओ में नहीं होता, कुछ आईपीओ में ही होता है जो इसमें है। ओके, तो अगर डिस्काउंट मिलता है तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, बट आप यूँ समझो कि आपको 949 पे मिलना है, तो ये आपको आईपीओ की प्राइस पता हो जानी चाहिए। दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि कितना लॉट है। तो उसमें देखो जो जितने शेयर आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे, अगर आपको अप्लाई करना है आईपीओ में तो आपको कम से कम, इसका देखो 15 दिया है ना, तो आपको कम से कम 15 शेयर लेना ही पड़ेगा। ऐसे हर आईपीओ का अलग होता है, किसी आईपीओ में 50 शेयर होता है, किसी में 60 होता है, किसी में 100 होता है, किसी में 200 होता है, वो अलग अलग बात है। तो कुल मिलाकर के आपको मिनिमम जितने शेयर लेने पड़ेंगे उसको बोलते हैं आपका लॉट साइज। अब एक आ जाता है कि कितने तक का आप अप्लाई कर सकते हो, यानी एक लॉट जो आपका होगा वो कितने रुपए का होगा। तो एक रूल है कि कोई भी आईपीओ 15,000 से ऊपर नहीं हो सकता है, यानी एक लॉट उसका कुल पूरी वैल्यू में 15,000 से ऊपर नहीं हो सकता, यानी वो 15,000 के नीचे ही रहेगा। वो 13,000 हो सकता है, वो 14,000 हो सकता है, 14,500 हो सकता है, लेकिन 15,000 से ऊपर नहीं होगा, 15,000 से ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई 15,000 से नहीं होगा। तो अगर आप करिए, यानी आपको अगर इसमें एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जो लॉट साइज है 15 की, उसको जो प्राइस बैंड है अपर बैंड वाला, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 14,235, यानी इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 14,235 रुपीज़ होने चाहिए, तब आप इसका एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। अब आपको 2 लॉट करना है तो आप 2 लॉट कर सकते हो, उसी हिसाब से पैसा आपका लगेगा। अच्छा, इसमें आप हमेशा लॉट साइज में ही कर सकते हो। अगर यहाँ पे 15 शेयर है तो आप 20 शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 15 लेना पड़ेगा, या तो फिर 30 लेना पड़ेगा, या तो फिर 45 लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, मतलब उसके गुणिया में, उसके मल्टीपल्स में लेना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हो गई। अब बाकी का आईपीओ का साइज, हालांकि अगर आप नए हो तो इससे आपको मतलब ही नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए लॉट साइज से, और इसके प्राइस से और इसकी डेट से। ओके, अब यहाँ पे देखो इसमें डिस्काउंट भी होता है, कुछ में डिस्काउंट आता है, जैसे इसमें है, बाकी सब में तो जल्दी नहीं होता, बाकी सब में अपर बैंड ही होता है। तो यहाँ पे ये 45% का रिटेल का डिस्काउंट है, यानी आपका जो पैसा लगेगा ये 949 में से 45 माइनस कर दोगे, उस हिसाब से आपका देखिए अलग अलग कोटे का डिस्काउंट है। अब इसमें एक पॉइंट होता है कि कितना कोटा रिजर्व है। कोटा मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिटेल का कोटा होता है, एचएनआई का कोटा होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स का होता है, जैसे क्यूआईबी मतलब बड़े लोग, मतलब बड़ी इंस्टीट्यूशंस, ओके, और एचएनआई मतलब बड़े लोग, तो उनका एक सिस्टम होता है। अच्छा, आप कितने तक का कर सकते हो, यानी आप 2 लाख का कर सकते हो। अगर आपको आईपीओ करना है तो आप मिनिमम 2 लाख तक का, मैक्सिमम 2 लाख तक का कर सकते हो, मिनिमम तो आप 1 लॉट का करोगे ही करोगे। और यहाँ पे क्या होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका रिटेल ट्रेड जो कोटा है वो कितना है। जैसे यहाँ पे देखो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड, तो यहाँ पे 35%, यानी जो कुल कितना जितना भी आईपीओ आ रहा है उसका 35% रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। कुछ केसेस में क्या होता है, रिटेल के लिए रिजर्व बड़ा कम होता है, 10% होता है, 15% होता है, तो उसमें क्या होता है आपका अलॉटमेंट का चांस बड़ा कम हो जाता है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपको और अलग से डेट देखनी चाहिए। तो ये तो हमने देखी पहले कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये पता चल गया। अब इसके आगे क्या होता है, तो अब इसके आगे क्या होता है कि जब तक ये 4 से 9 तारीख है तो इस बीच में एप्लीकेशन सब लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन कंपनी को मिल जाता है, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, एक यहाँ पे 2-3 और डेट होती हैं। तो भाई कुछ दिन एप्लीकेशन मिल गया, उसके बाद क्या करते हैं, वो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट करती है, यानी एक पर्टिकुलर डेट जहां पे वो डिसाइड करेगी कि मुझे कितने लोगों को देना है, कितने लोगों को नहीं देना है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे लेट से कि कोई कंपनी अपना 1000 शेयर बेचना चाहती है। ओके, आप कोई भी कंपनी अपना 1000 शेयर बेचना चाहती है, लेकिन सामने से एप्लीकेशन आ गया क्या 5000 शेयर खरीदने का, तो ये क्या हो गया 5 गुना हो गया। इसको बोलते हैं 5 गुना, 5x सब्सक्राइब हो गया। तो अब क्या होगा कि भाई
कंपनी को तो 1000 शेयर ही देने हैं, तो यहाँ से ऑर्डर आ गया 5000 का, तो कंपनी क्या करेगी, 4000 लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा, आपको मिल भी सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता है। ये पूरा रैंडम बेसिस पे होता है। रैंडम मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर है वो सब करते हैं, मतलब रोबोट का प्रोसेस होता है, कंप्यूटर से काम वसम होता है, यूँ समझो। हाँ, आपकी ये लॉटरी सिस्टम पकड़ सकता है, अगर आपका नसीब सही होगा, अच्छा कंपनी है तो उसका IPO मिल जाता है, हालांकि मिलता उलता कुछ नहीं है, मैंने तो अप्लाई करना ही छोड़ दिया है। चलिए, अब ये हो गया। अब अगर आपको मिल गया तो क्या होगा कि आपका पैसा बैंक अकाउंट से आपके कट जाएगा, तब तक आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा होगा वो ब्लॉक रहेगा। ओके, जब आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे आपका बैंक अकाउंट का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद वो कटेगा जब आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगा तो आपका पैसा जिस दिन अलॉटमेंट का फिक्स होगा उसके 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपके डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब रहते तो वहीं पे हैं, बस वो अनलॉक हो जाते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या हुआ, जब आप अप्लाई करते हो तो आपके फंड ब्लॉक हो जाते हैं, और तब तक ब्लॉक रहते हैं जब तक वो फिक्स नहीं करते कि मुझे कितने लोगों को देना है, यानी आपको देना है या नहीं देना है। आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, वो तो रोबोट का सिस्टम है। ओके, तो अब मुझे देना है तो वो देना है, अगर वो दे रही है कंपनी तो उसको फिर फिक्स कर देती हैं। एंड देन अगर आपको मिला तो आपका पैसा कट जाएगा, और आपको नहीं मिला तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, तुरंत वो आ जाता है। तुरंत मीन्स कि 2 दिन के अंदर आ ही जाता है। ओके, अगर नहीं आता है तो आप अपने ब्रोकर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे मेन होता है लिस्टिंग। तो अब क्या होता है कि जब शेयर मार्केट में उसका पहला दिन होगा, शेयर मार्केट में वो ट्रेडिंग कब करेगा, तो अब उसको बोलते हैं लिस्टिंग डे। तो ये पूरा टोटल आप समझ लो इसको कि 10 से 12 दिन का प्रोसेस होता है। ओके, 15 डेज इसमें होते हैं, लगभग 15 दिन तक जा सकता है, बस उसके अंदर तो करना पड़ेगा। तो आपका पहले भाई डेट आएगी, एप्लीकेशन होगा, फाइनल होगा कि मिलेगा कि नहीं, फिर रिफंड आपको होगा कि भाई कितने लोगों को देना है, कितने लोगों को नहीं देना है, जिनको देना है उनसे पैसा लेना है, और जिनको नहीं देना है उनको पैसा वापस करना है। उसके बाद लिस्टिंग। ओके, अब लिस्टिंग कैसे होगी, तो लिस्टिंग जब होगी तो लिस्टिंग के 1 दिन पहले, जैसे लेट से कि लिस्टिंग 16 तारीख को है, तो 15 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। यानी आपके डीमेट अकाउंट में जब आप होल्डिंग में जाओगे तो वहां पे आपको ये डीमेट अकाउंट में होल्डिंग में आपको वो शेयर्स दिखाई देंगे। तो अगले दिन आप चाहो तो उसको बेच सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ये पॉइंट होता है। क्लियर? अब इसमें प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हो रहा है, एकदम कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट फिर भी है तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। मैंने नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा मेरा नंबर 9737554319। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि जब लिस्टिंग होगी तो वो कैसे कितने बजे चालू होती है वो चीज़ आप समझो। तो देखो, जो IPO की ट्रेडिंग होती है, IPO की ट्रेडिंग शुरू होती है 10 बजे से। IPO की ट्रेडिंग शुरू होती है सुबह के 10 बजे से। नॉर्मल मार्केट तो आपका 9:15 पे चालू हो जाता है, लेकिन IPO के टाइम पे ट्रेडिंग जो आपकी होती है वो 10 AM पे होती है। और आपको रेट कब दिखेगा, कितने पे ओपन हुआ है वो शेयर। ओके, लेट से कि आपको 300 पे दिया है, ओके, और IPO में कितने, जो मार्केट है मार्केट में कितने में लिस्ट हो रहा है, तो वो रेट आपको पता चलता है 9:45 AM पे, यानी 9:45 पे आपको पता चलेगा कि उस शेयर का रेट क्या फिक्स हुआ है, मतलब क्या लिस्टिंग और किस रेट पे लिस्ट हो रहा है, यानी मार्केट में उसका पहला दिन किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो ये आपको पता चलेगा। ऑर्डर आप लोग पहले भी डाल सकते हो, लेकिन 9:45 और 10 बीच, इसके बीच आप ऑर्डर नहीं डाल सकते। आप 9:45 के पहले ऑर्डर डाल सकते हो, या फिर 10 बजे के बाद कर सकते हो। क्लियर? यानी 10 बजे जब मार्केट में उसकी ट्रेडिंग चालू होगी तब। तो आपकी मर्जी होगी तो आप उसको होल्ड करो, या तो फिर नहीं करो, बेच दो। जनरली लोग लिस्टिंग गेन करते हैं, जिनको लिस्टिंग गेन लेना होता है। लिस्टिंग गेन मतलब यहाँ से अप्लाई किया, ऊपर खुल गया, बेच दिया और बात खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये हो गया इसका डेट और प्रोसेस। ओके, अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। क्या आ जाती है? ग्रे मार्केट प्रीमियम। एक्चुअली में मैं इसको नहीं देखता, बट ज्यादातर लोग इसको देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसको देखा जाता है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये फिक्स नहीं होता, मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। आपको लॉस भी हो सकता है, यानी उससे कम प्रॉफिट हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? एक्चुअली में ये यूँ समझो कि एक तरीके से सौदे का बाजार है, वहां पे इसकी प्राइस फिक्स होती है कि आपका ये जो शेयर है कितने पे प्रीमियम पे लिस्ट होगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम कितना है। जैसे अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा है वो चला है 40 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि जो भी शेयर है वो 40 रुपए ऊपर
₹40 बढ़ करके खुलने की संभावना है, यानी वो मार्केट में ₹40 बढ़ करके खुल सकता है। लेट से किसी शेयर का प्राइस है ₹350 पे आईपीओ आया था, ओके, और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चला है ₹40, तो उसका पॉसिबिलिटी है कि वो जो शेयर मार्केट में पहले दिन ट्रेड होगा वो 390 के ऊपर ट्रेड हो सकता है। तो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं। ये ग्रे मार्केट एक्चुअली में कोई रेगुलेटेड नहीं है, ये एक्चुअली में चलता रहता है। सर इसको समझ सकते हो कि डब्बा बाजार अंडरग्राउंड का डब्बा बाजार समझ सकते हो। कुल मिलाकर के यहाँ पे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि भाई ये ऊपर खुलेगा नहीं खुलेगा। कभी कभी शेयर्स इसके ऊपर भी खुल जाते हैं, कभी कभी इसके नीचे भी खुल जाते हैं, इसलिए मैं इसको देखता ही नहीं हूँ। ओके, चलिए, तो ग्रे मार्केट को आप ऐसे समझते हो। अच्छा, ग्रे मार्केट का आपको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको जाना है यहां पे और लिखना है उसी का नाम LIC ग्रे मार्केट प्रीमियम, बस आ जाएगा। अब आप देखोगे अगर, तो यहां पे आपको देखो ये बहुत सी वेबसाइट है, आप इन पे ये कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो ग्रे मार्केट अभी दिख रहा है 65 रुपए, अभी देखो घट रहा है। तो ये ग्रे मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप यहां पे भी देख सकते हो गूगल पे सिंपली। तो ग्रे मार्केट हमेशा आपका ऊपर नीचे होता रहता है, उस पर कभी भरोसा मत करना कि उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। वो एक जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि भाई लिस्टिंग हो गई, आईपीओ देख लिया। अब चेक कैसे करेंगे कि आईपीओ कहाँ पे मिला है, मुझे मिला है या नहीं मिला, ये बात रह गई। अब सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि एक लिंक है जो सिर्फ ब्रोकर्स को ही पता है। जैसे लोग हमसे पूछते हैं, सर हमें आईपीओ की लिंक भेज देना। अरे भैया, वो लिंक पहले से ही बनी है, उसको आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिलाकर के मेन जो यहाँ पे रनिंग मैनेजर है, मतलब जो आईपीओ लाने का पूरा प्रोसेस काम करते हैं, रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रार, वो 2-3 लोग ही हैं। ये इन्हीं लोगों का राज चलता है। पहला है लिंक इन टाइम और दूसरा है KA फिनटेक। ओके, तो यही 2 लोग हैं। इन दोनों की वेबसाइट में चले जाओ, आप कुछ मत करो, सिंपली आप ये देख लो कि कौन इस आईपीओ को ला रहा है। ओके, मतलब कंपनी जो है उसको कौन मैनेज कर रहा है। तो लिंक इन टाइम हो सकता है या फिर KA फिनटेक हो सकता है। तो आप आईपीओ चेक करने के लिए किसी के पास मत जाओ, आप खाली वो डेट याद रखो कि किस दिन मुझे अलॉटमेंट मिलेगी, वहां पे आपको आईपीओ वाली डिटेल में मिल जाएगी। आप यहां पे सिर्फ ये डेट याद रखो कि कब आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ मिला है या फिर नहीं मिला है। उसके बाद आप क्या करो, सिंपली चले जाओ गूगल में और टाइप करो लिंक इन टाइम। हाँ, यहाँ पे देखो लिंक इन टाइम आप टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस किसी का भी अगर उसका है, देखो यहाँ पे कैंपस आ रहा है। ओके, तो कैंपस लिखा क्या आ रहा है, तो जब भी उसका आ जाएगा तो आपको लिखेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पैन नंबर डालना है अपना। आप अपना पैन नंबर डालोगे और इसके बाद यहाँ पे सर्च करोगे तो तुरंत आपको नीचे दिखाई देगा कि सर आपको अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो वो इस तरीके से लिखा होगा कि आपने अप्लाइड फॉर, वहां पे लिखा होगा कि आपने इतने में अप्लाई किया है, एंड अलॉटमेंट। तो अगर वो 0 है तो इसका मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ओके, अलॉटेड उसको बोलते हैं, अलॉटेड शेयर्स। तो अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो वो 0, सॉरी, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है तो वो 0 होगा, और अगर आपको हुआ है तो वो 0 नहीं होगा। उसमें कुछ लिखा होगा कि जितने भी लॉट आपको मिले हैं। तो बस यही प्रोसेस है, फिर आप समझ जाओ कि मुझे मिला है। और अगर नहीं मिला है तो सिंपली चेक भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये समझो कि अगर आपका बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाए, उसका मैसेज आ जाए तो समझो मिल गया, नहीं पैसे कटे तो समझो नहीं मिला। सीधी सी बात है, कॉमन सी चीज़ है। ओके, तो ये आईपीओ का एक पूरा प्रोसेस है। जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है मार्केट में तो अगले दिन फिर ट्रेडिंग चालू हो जाती है उसमें, और ये पूरा प्रोसेस है। तो आपको कुल मिलाकर के ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ। आपको क्या देखना है, आपको आईपीओ की डेट देखनी है, कब से कब तक एप्लीकेशन होगा, कितने रुपए का है वो देखना है, कितने शेयर्स का है वो देखना है, कितना मिनिमम अमाउंट लगेगा वो देखना है। तो यहाँ पे आपको लिखा भी होगा, सिंपली आप उस शेयर का उसमें प्राइस में गुणा कर दोगे तो आंसर भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि अलॉटमेंट कब होगी। अलॉटमेंट होने के बाद आपको देखना है कि उसका लिस्टिंग आ रहा है कि नहीं, ये आप देख सकते हो। अगर आपको लालच है तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं देखो, ये डिपेंड आप पे करता है। तो यही पूरा प्रोसेस आईपीओ का एकदम बेसिक तरीके से, जो नए लोग हैं उनको मैंने समझा दिया है। अब इसमें 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। पहला कि आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं, तो वो मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। ओके, आप उसको समझ लो, एंड उसके बाद आप समझ जाओगे कैसे अप्लाई किया जाता है। सभी बैंकों का मैंने बताया, यूपीआई वाला भी बताया, सब मैंने बता रखा है मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर इनके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे ये रहा मेरा नंबर, आप मुझे कांटेक्ट करके आंसर ले सकते हो। आपका कोई भी आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। तो अगर ये पूरी आईपीओ की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसका वीडियो अच्छा लगा हो, तो जो भी नए लोग हैं उनको जरूर शेयर करो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि आईपीओ क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ें उनको पता नहीं होता। तो आपको उनको डिटेल दे देनी चाहिए। और अलग अलग आईपीओ का अलग अलग रेट होता है। ओके, यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए। जैसे अगर मैं कैंपस वाली बात करूँ तो कैंपस की आज अभी लिस्टिंग है, तो कैंपस का लिस्टिंग
ये देखो कैंपस। अब कैंपस का आईपीओ कितने में आया था, तो कैंपस का डेट थी 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक और 292 रुपये पे आया था और 51 शेयर मिनिमम लेना था। अब उसका देखो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 मई है, तो आज वो लोग अलॉटमेंट दे रहे हैं, तो आज मतलब कुल मिलाकर के चेकिंग चालू हो गई। तो ये आपको 4 और 5 के बीच में अल्टीमेटली अगले दिन ही होता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो चेक कर लिया आप अपना पैन नंबर डालोगे, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको बता देगा कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। एक्चुअली मैंने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा ये चीज़ें। तो ये पॉइंट है। फिर उसके बाद आपका आईपीओ आ जाएगा, तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उसके अगले दिन लिस्टिंग होगी, आप उसको बेच करके पैसा कमा सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने बता दिया है कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। और ये वीडियो शेयर करो एंड टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन करो ताकि आपको और अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।